नमस्कार साथियों, आज फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर के हम आए हैं। इस टॉपिक का नाम है तरंग। आज देखते हैं इसके बारे में। तरंग क्या होता है? तरंग साधारण भाषा में कहेंगे तो कंपन ही तरंग है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये तरंग मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग मतलब नॉन मैकेनिकल वेव। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तरंग दो प्रकार तरंग, इसका सरल भाषा में हम बोल सकते हैं तरंग एक कंपन है। एक कंपन ही तरंग है। यह दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और इसके अंदर भी कई प्रकार होंगे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक हो जाएगा आपका यांत्रिक तरंग, जिसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव, और दूसरा हो जाएगा आपका अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। सबसे पहले अभी इसके बारे में हम जान लेते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है, यहाँ लिखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? तरंग गति जो कंपन के माध्यम के कंपन के अनुदिश मतलब हो जाएगा आपका समानांतर गति करे। तरंग गति जो माध्यम के कंपन के अनुदिश गति करे, अनुदैर्ध्य। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है।
जैसे में हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यह जो है अपना दिशा बदल सकता है, दिशा बदल के यात्रा कर सकता है। यानी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस दीवार के उधर जो भी व्यक्ति होंगे उनको जरूर सुनाई देगा। लेकिन प्रकाश एक ऐसा तरंग होता है जो लंबवत गति करता है, मतलब सीधा। वो अपना मतलब ये दिशा बदल करके मतलब यात्रा नहीं करेगा। तो इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग होता है ध्वनि तरंग, और प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, क्योंकि वो लंबवत गति को फॉलो करता है। अब ये अनुप्रस्थ तरंग, देखिए तरंग गति जो माध्यम के कंपन के लंबवत गति करता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे प्रकाश तरंग यानी प्रकाश की गति, प्रकाश तरंग गति, ये आपका अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। लिख सकते हैं, इसकी अवधारणा मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। इसी के अवधारणा को अन्य वैज्ञानिक जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़े। विद्युत चुंबकीय तरंग को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा न हो, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी गति कर सकता है। हम लोग आपस में जो बात करते हैं, जो ध्वनि तरंग गति करता है वो हवा के माध्यम से ही गति करता है। टकरा के हवा के कणों को चीरते हुए आप तक पहुंचती है। यदि हवा न रहे तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम जहाँ पे हवा नहीं होता है उसको निर्वात बोलते हैं। इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये 7 प्रकार के होते हैं। गामा किरण है, एक्स किरण है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट वेव है, चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा दृश्य प्रकाश हो जाएगा, 5वां नंबर पे इंफ्रारेड हो जाएगा, 6ठा नंबर पे माइक्रोवेव हो जाएगा, 7वां पे हो जाएगा रेडियो वेव। तो इसको जो हम क्रम से जो लिखेंगे सातों को, तो इसमें वेधन क्षमता जो होता है सर्वाधिक, और मतलब वेधन क्षमता को घटते क्रम के हिसाब से हम लिखेंगे। वेधन क्षमता के घटते क्रम और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है उसका बढ़ते क्रम, इस हिसाब से लिखेंगे। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को उसके वेधन क्षमता के घटते हुए क्रम और तरंगदैर्ध्य जो होता है उसके बढ़ते हुए क्रम, इसके अनुसार से हम सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों को सजाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होगा उसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा,
और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेधन क्षमता सर्वाधिक है, वेधन मतलब छेद करने की क्षमता सर्वाधिक है, तो इसका मतलब है कि इसका ऊर्जा भी सर्वाधिक होगा, इसकी आवृत्ति भी सर्वाधिक होगी, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य जो होगा एकदम न्यूनतम होगा। और इसी क्रम से हम सातों विद्युत चुंबकीय तरंग को सजाने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम वेधन क्षमता के घटते क्रम तथा तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम वेधन क्षमता के घटते क्रम तथा तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। वैसे इसको याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे कि गामा किरण को हम Y से इंडिकेट करते हैं और X किरण को तो X से करते ही हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे विजुअल रे। उसके बाद आता है पांचवें नंबर पे इंफ्रारेड और छठे नंबर पे आता है माइक्रोवेव और सातवें नंबर पे आता है रेडियो वेव, है ना। तो रेडियो वेव को हम RA से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, इकजू विमरा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग हैं जिनको हमने सजाया है वेधन क्षमता के घटते हुए क्रम और तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार से। यानी गामा किरण का वेधन क्षमता सर्वाधिक होगा और इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा न्यूनतम होगा। इसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, लेकिन सर्वाधिक क्या क्या है वो जान लीजिए। देखिए, वेधन क्षमता सर्वाधिक है, यानी इसका ऊर्जा सर्वाधिक होगा, इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। यह जो है मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और ये गामा किरण जो हमें प्राप्त हुआ है, यह क्या बोलते हैं कि नाभिकीय विखंडन से प्राप्त हुआ है। नाभिकीय जो विखंडन हुआ था, वैज्ञानिक जो किया था, उसमें गामा किरण आया था, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा क्या हो गया कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं था, लेकिन गामा किरण जो था वो विद्युत चुंबकीय तरंग था, इसीलिए इसको यहाँ पे ले लिया गया। एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, विजुअल किरण, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। इनको याद रखिए, ठीक है। या हिंदी में, मतलब हिंदी में भी सजा सकते हैं, जैसे गामा को गौ से करते हैं और ये एक्स किरण है, इसको ए से, तो गा, ए, गाय, इसको और लिखिएगा और वी है तो वी, विजुअल, वी है, वी से विजुअल होता है तो वीजू,
गाय अवीजू, अवीजू, ई इंफ्रारेड है तो इंफ्रा इसको लिख दीजिए, इंफ्रा। अब मौ को माँ कर दीजिए, रे को रे कर दीजिए, यानी ये आपका एक क्या हो गया, श्लोक हो गया। इस श्लोक को याद रख लीजिए, आपका क्रम जो है याद हो जाएगा। गाय अवीजू इंफ्रा मारे, मतलब गा से हो गया आपका गामा किरण, गामा किरण। ए से हो गया एक्स किरण, एक्स किरण। अ से हो गया अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम लोग परावैंगनी किरण बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनी किरण। आपको उसमें नहीं दिखेगा कैमरा में, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। गाये अवीजू इंफ्रा मारे, गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम परावैंगनी किरण भी बोलते हैं, परावैंगनी किरण, जो त्वचा कैंसर का कारक होता है। परावैंगनी किरण बहुत खतरनाक होता है हमारे त्वचा के लिए। इस परावैंगनी किरण को जो सूर्य से आता है, हमारा ओजोन लेयर जो है O3, वो इसको छान करके तब हम लोगों को प्रकाश भेजता है। नहीं, यदि ओजोन लेयर नहीं रहता तो ये परावैंगनी किरण हम लोगों को बहुत नुकसान करता। वी से वीजू, वीजू वीजू, ये पूरा का मतलब हो जाएगा विजु, विजुअल रे, विजुअल रे मतलब दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। इसमें आपका सातों रंग आ जाता है, विजुअल रे जो है इसमें सातों रंग आ जाता है, जिस प्रकाश के माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। इसका खोज जो है न्यूटन ने किया था, है ना। अब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, यह गर्मी पैदा करता है। हमारे वायुमंडल में जो गर्मी महसूस होता है, गर्मी पैदा होता है, ये इंफ्रारेड का ही कमाल होता है, अवरक्त प्रकाश का। इसका यूज हम बताएंगे, सबको बारी बारी से सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि इसका क्रम कैसे याद करें, क्रम याद करने का तरीका। इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश, उसके बाद छठे नंबर पे आता है माइक्रोवेव, मतलब सूक्ष्म या लघु तरंग, रे से हो गया रेडियो वेव, यानी दीर्घ तरंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। गामा किरण, इसका खोज जो है हेनरी बैकुरल जो है बताता है कितना आदमी, लेकिन हेनरी बैकुरल शुरुआत में होगा, लेकिन इसका खोज जो है पॉल विलार्ड ने
किया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, गामा किरण का खोज जो है पॉल विलार्ड ने, सॉरी 1800 नहीं 1900 ईस्वी में गामा किरण का जो खोज है, इसकी खोज पॉल विलार्ड किया था 1900 ईस्वी में। लेकिन इसका नाम गामा किरण किसने दिया? रदरफोर्ड 1903 ईस्वी में। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड 1903 ईस्वी में इसका नाम दिया रदरफोर्ड। हम पहले ही बता दिए हैं कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वे आवेशहीन होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि गामा किरण आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक्स किरण आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्ट्रा वायलेट, मतलब ये टाइम पास करने की बात हो गई। सीधा सीधा आप जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसको गति करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकती है, इसलिए इस पॉइंट को हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, गामा किरण, इसका खोज जो है पॉल विलार्ड ने किया 1900 ईस्वी में। नाम रदरफोर्ड, इसका नाम गामा किरण मतलब दिया किसने? रदरफोर्ड। पॉल विलार्ड ने तो खोज कर लिया था गामा किरण के, लेकिन उसको पता नहीं था कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसका नाम हम क्या दें। तो रदरफोर्ड ने इसको मतलब पूरा आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाइड हो गया और उसके बाद इसका नाम रख दिया गामा किरण 1903 ईस्वी में। इसकी वेधन क्षमता जो होती है, देखिए वेधन क्षमता सर्वाधिक, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य न्यूनतम। एक चीज देख लीजिएगा, जिसका वेधन क्षमता सर्वाधिक है उसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, यानी जिसका वेधन क्षमता न्यूनतम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा। यानी रेडियो तरंग लास्ट में जो है उसका वेधन क्षमता न्यूनतम होता है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा? वेधन क्षमता सर्वाधिक है, यानी छेद करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि यह क्या होगा? ऊर्जा सर्वाधिक होगा, ऊर्जा सर्वाधिक होगा। आवृत्ति, इसकी आवृत्ति भी सर्वाधिक हो जाएगी। इसका वेधन क्षमता इतना सर्वाधिक है कि यह जो है 30 सेंटीमीटर तक मोटी चादर, लोहे की चादर या दीवार को भी भेद सकता है। इतना इसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, मनुष्य या जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसका यूज जो है, इसका यूज कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में होता है, मतलब आर्टिफिशियल मानव जो करता है ना। इसका यूज कृत्रिम, नेचुरल नहीं, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्स किरण के बारे में पढ़ते हैं।
एक्सरे, इसकी खोज जो है रोंटगन ने किया था। रोंटगन ने किया था, ठीक है। 1895 ईस्वी में विल्हम रोंटगन, इसका पूरा नाम है जॉन विल्हम रोंटगन, 1895 ईस्वी में किया था। यह एक्सरे के बारे में इसका भी गुण जान लीजिए। यह हमारे हड्डियों को नहीं भेद सकता, यह हमारे हड्डियों को नहीं भेद सकता है। इसी गुण के कारण यह हमारे शरीर में जो टूटी फूटी जो भी अवस्था होती है, टूटी फूटी बीमारी होती है, एक्सरे के माध्यम से जो है से हमको पता लगाने में मदद करता है ना। हमारे शरीर के अंदर टूटी फूटी हड्डी या किसी अन्य प्रकार के विकृति को पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। विकृति को पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है, एक्स किरण का यूज एक्सरे में सीधा सा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसका यूज हम सार्वजनिक जगहों पे जो बक्सा में हथियार है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए भी किया जाता है। सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, मेला, है ना, इत्यादि जगहों पर बैग में रखे हथियारों की जांच के लिए किया जाता है। मतलब एक्सरे का यूज हम बैग में रखे हथियारों की जांच के लिए भी करते हैं। कहाँ पे? सार्वजनिक जगहों पे। यह हो गया आपको और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको भी जान लेते हैं कि डॉक्टर जो हमारे शरीर का एक्सरे करता है 6 रोंटगन पे करता है। 6 रोंटगन पर हमारे शरीर का एक्सरे होता है, हमारे शरीर का एक्सरे होता है। मतलब एक्सरे की इकाई कोई पूछेगा, एक्सरे की इकाई तो रोंटगन होता है, रोंटगन, ठीक है। तो हमारा जो एक्सरे होता है शरीर में वो 6 रोंटगन पे होता है। यदि 20 रोंटगन पे एक्सरे किया जाए, 20 रोंटगन पर एक्सरे करने पर,
है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में पढ़ते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। इसकी खोज जो है रीटर ने की थी। रीटर पराबैंगनी किरण की खोज जो है रीटर किया था 1801 ईस्वी में। रीटर किया था 1801 ईस्वी में अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरण। यह त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। यह त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। इसे वायुमंडल में उपस्थित परत, ओजोन परत, ओजोन लेयर है ना, इसे वायुमंडल में उपस्थित परत O3 छान लेता है, इसको छान लेता है या रोक लेता है, छान लेता है, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। ठीक है, इसका यूज जो है जल की शुद्धिकरण में करते हैं, जल की शुद्धिकरण में करते हैं। जो आरओ का जो हम लोग पानी पीते हैं यूवी होता है ना, प्लस ऐसे करके, उसमें इसी तकनीक का यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण का। ठीक है, पराबैंगनी किरण का जो है यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और देख लेते हैं। ये फिंगरप्रिंट में भी यूज होता है, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करने में इसका यूज होता है, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट करने में। ठीक है, अदृश्य लिखावट में, अदृश्य लिखावट में, अदृश्य लिखावट मतलब एक पैड रहेगा, उस पे आपको एक पेंसिल टाइप का स्टिक रहेगा, उस स्टिक से आप लिखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि पैड पे हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे दर्ज हो जाता है। इसी को बोलते हैं अदृश्य लिखावट। अदृश्य लिखावट में अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है। और उसके बाद खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में भी इसका यूज होता है, खाद्य परिरक्षण में है ना, खाद्य परिरक्षण में, नकली नोट पहचानने में, नकली नोट पहचानने में, नकली दस्तावेज बनाने में, है ना, इसका यूज होता है। खाद्य परिरक्षण मतलब भोजन को सुरक्षित रखने में, परिरक्षण मतलब यही होता है। ठीक है, सुरक्षित रखने में अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथा नंबर पे विजुअल रे। विजुअल रे के बारे में बस इतना जान लीजिए कि उसका आविष्कार न्यूटन ने किया था, और नाम से ही पता चलता है, दृश्य प्रकाश, जिसके सहायता से हम किसी चीज़ को देखते हैं। 5वें नंबर पे हम आते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड
इंफ्रारेड, इसकी खोज जो है, इंफ्रारेड की खोज जो है हर्शेल किया था 1800 ईस्वी में। हर्शेल 1800 ईस्वी में किया था। हमारे वायुमंडल में जो गर्मी पैदा होता है उसका यही वजह है, इंफ्रारेड। ये गर्मी पैदा करता है इंफ्रारेड। इसका हिंदी क्या होता है? अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश। वायुमंडल को गर्म करता है और इसी सिद्धांत के आधार पे इसका यूज कैंसर की सिकाई में होता है। कैंसर की सिकाई में होता है। अवरक्त प्रकाश का जो है कैंसर की सिकाई में यूज होता है। टीवी रिमोट में भी इसका इस्तेमाल होता है। टीवी रिमोट, इंफ्रारेड का यूज टीवी रिमोट में होगा। उसके बाद ठीक है, यही बस कुछ इसका रखिए। और आजकल तो हम देखते हैं कि इंफ्रारेड का जो है वो आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन में भी यूज होता है इंफ्रारेड का। ठीक, अब छठा नंबर पे हम लोग आते हैं माइक्रोवेव और 7वें नंबर पे रेडियो वेव। माइक्रोवेव सूक्ष्म या लघु तरंग, इसका खोज जो है, माइक्रोवेव का खोज किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने किया था। हेनरी हर्ट्ज ने 1886 ईस्वी में किया था। हेनरी हर्ट्ज 1886 ईस्वी में किया था माइक्रोवेव। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जो है रेडियो टीवी का जो संचार में यूज होता है। रेडियो टीवी के प्रसारण में इसका यूज होता है। लेकिन और डीप में इसको जानना चाहेंगे तो इसमें दिया है रडार में इसका यूज होता है। जो हम लोगों का वायुयान है ना, ये चलता है, इसी रडार को फॉलो करके चलता है। वायुयान हो गया आपका, हेलीकॉप्टर हो गया, रडार हो गया, सैटेलाइट में भी इसका यूज होता है। सैटेलाइट, डिश टीवी में भी यूज होता है ना। और ये सब सारे सिमिलर चीज़ें हैं। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी दिया है। वायरलेस कम्युनिकेशन वही चीज़ हो गया, कम्युनिकेशन है ना, बिना तार का जो है वार्तालाप है ना, वही वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद आइए 7वें नंबर पे आपका हो गया रेडियो वेव। इसका खोज मार्कोनी किया था। मार्कोनी 1895, ये इटली के था मार्कोनी साहब। ठीक है, इसके बारे में देखिए, वेधन क्षमता सबसे कम, वेधन क्षमता न्यूनतम।
तरंग दैर्ध्य अधिकतम, तरंग दैर्ध्य अधिकतम। आप देख सकते हैं कि वेधन क्षमता न्यूनतम है, इसका मतलब इसका ऊर्जा भी न्यूनतम होगा, ऊर्जा भी न्यूनतम होगा, न्यूनतम। आवृत्ति भी न्यूनतम होगा, क्योंकि आवृत्ति न्यूनतम है तो फिर उसका ऊर्जा भी न्यूनतम होगा, ऊर्जा न्यूनतम है तो उसका वेधन क्षमता भी न्यूनतम होगा, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा। इसका यूज रेडियो टीवी प्रसारण में मुख्य रूप से होता है, प्रसारण में मुख्य रूप से होता है। ठीक है। और आपको एक चीज़ नोट में याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसका कोई आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य परिसर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य परिसर, इसमें लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर क्या है। तो इसका जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक है। अब ये देखिए गामा किरण में होगा, शुरू यहाँ से हुआ था ना गामा किरण, और 10⁻⁴ जो है ये किसका हो जाएगा, रेडियो तरंग। सबका अलग अलग है, इंडिविजुअल अपना याद कर सकते हैं देख करके किताब में से, लेकिन इसका जान लीजिए मतलब शॉर्टकट में कि 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁴ मीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। गामा किरण से शुरू होकर रेडियो तरंग पे जाके ख़त्म है, तो उसी को लिया गया है फर्स्ट इनटू लास्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें क्या कमी रह गई आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए होंगे तो, और हमारे हौसला को बढ़ाइएगा। आपका कमेंट, व्यू, ये सब हमारे हौसला को बढ़ाता है, और इसमें क्या कमी रह गई है उसमें हम सुधार करेंगे आपके कमेंट के माध्यम से। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।